Hello, Namaste, India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. Today we gonna learn a new topic, basic facts of mathematics. So let's start the topic without any further delay. The topic is basic facts of mathematics. बेसिक फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स ये भी हम कह सकते हैं या फिर हम इसको नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। नंबर सिस्टम, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ डिजिट, व्हाट इज़ नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू नंबर्स। जितने भी ये टॉपिक है हमारे वो रिलेटेड टू नंबर हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक्स को नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट स्टार्ट होता है डिजिट से। डिजिट से तो डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक। तो देखिए, अंक को जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि डिजिट इज अ यूनिट ऑफ अरिथमेटिक by which we make any number। ये क्या है? मैथमेटिक्स के एरिथमेटिक का सबसे छोटा इकाई है जिसके मदद से हम कोई भी नंबर, वर्ल्ड्स का कोई भी नंबर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारा जो है ये डिजिट जो है हमारा, जैसे इसको हम और डिस्क्राइब यदि करें तो जैसे हमने हिंदी में इससे पहले पढ़े होंगे कि अक्षर के बारे में। तो ये क्या है? हिंदी वर्णमाला की मतलब सबसे छोटी इकाई है जो क्या होती है, एक में होती है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब क्या है, एक में है। तो ये ऐसे ही जाता है। सेम इसी तरह से जैसे हमने पढ़ा है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के बारे में कि ये क्या है, ए बी सी डी, ये कहाँ तक जाता है, जेड तक। तो सेम इसी तरह डिजिट भी क्या है, मैथमेटिक्स की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। अब ये जो है डिजिट वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देयर आर इन 10। ये जो है सो नंबर्स में टोटल 10 है, टोटल 10 डिजिट्स हैं। ठीक है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है नंबर। नंबर मतलब संख्या। अब ये जो है नंबर, तो द सेट ऑफ वन और मोर डिजिट इज कॉल्ड नंबर। देखिए, नंबर जो है हमारा, डिजिट जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट तो है ही, साथ में अपने आप में ये एक नंबर भी है। तो हमारा जो शुरू होता है नंबर, वो शुरू हो जाता है यहीं से कि नंबर जो है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा कहाँ तक चला जाता है, अपना जाते जाता है। जैसे इसमें 2 डिजिट का हो गया 10, उसके बाद 11, फिर 3 डिजिट में आ गया 100, और ये लास्ट हो जाता है 999। ऐसे ही बढ़ते जाएगा 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, और ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे इन्फिनाइट तक। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। देखिए, नेचुरल नंबर यानी ऑल काउंटिंग नंबर is
कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए, यदि हमको कोई कहता है कि गिनती स्टार्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए इन द बेसिक्स, शुरुआती दौर में, तो हम लोग यह स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसीलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर दोनों एक ही चीज़ है। काउंटिंग नंबर हो गया गिनती की संख्या और नेचुरल नंबर हो गया प्राकृत संख्या। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 4, टॉपिक है हमारा होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। देखिए, ऑल द नेचुरल नंबर along with 0 is called whole number. Along with 0 is called whole number. देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर से पहले यदि 0 लग जाए, 0 से यदि गिनती स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा जो इन्फिनाइट तक जाएगा, तो हम इसको कहेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। दैट इज कॉल्ड होल नंबर। क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। दैट इज कॉल्ड पूर्ण नंबर, होल नंबर। तो ये हमारा होल नंबर जो है, 0 इज ए होल नंबर बट नेवर अ नेचुरल नंबर। तो ये टॉपिक जो है हमारा कि नोट में लिख लेंगे कि 0 इज ए होल नंबर but never be a natural या काउंटिंग नंबर। जीरो डिजिट भी है, 0 नंबर भी है, लेकिन 0 नेचुरल या काउंटिंग नंबर में शामिल नहीं है। 0 होल नंबर से स्टार्ट होता है और होल नंबर है एक 0, लेकिन वो नेचुरल या काउंटिंग नंबर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर। इंटीजर हो गया जैसे पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम कहेंगे कि all natural number and its negative along with zero is called integer। देखिए, अब इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर शामिल हैं विथ 0 के साथ में निगेटिव और पॉजिटिव। यदि हम कहेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक इन पॉजिटिव वेज। सेम इसी तरह से ये हमारे निगेटिव वेज में भी क्या होगा, जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। -6 -7 ये इन्फिनाइट तक क्या होगा, टर्म करते जाएगा, रिलेट करते जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर है यहाँ इंटीजर में कि जो नेचुरल नंबर है उसी का अपोजिट, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इंटीजर। तो हम थोड़ा सा टॉपिक हमारे पास में आ गया, एक पॉजिटिव एंड एक आ गया निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव।
तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, तो देखिए इसका हम एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं एग्जाम्पल कि दो दोस्त हैं राम एंड श्याम। श्याम हैज़ 0 रुपीज़ बट राम हैज़ 100 रुपीज़। श्याम के पास में रुपया एक भी रुपया नहीं है, वो 0 रुपया है, उसके पास में कोई रुपया नहीं है। लेकिन राम के पास में 100 रुपया है और अभी जो नवरात्रा का टाइम चल रहा है, तो राम और श्याम दोनों साथ में जाएंगे मेला देखने के लिए। तो राम कुछ खरीद करके खाएगा और श्याम नहीं खाएगा, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो श्याम राम से पैसे क्या करता है, उधार लेता है। दैट मीन्स कि राम ने श्याम को 50 रुपये उधार दे दिए। तो ये जो 50 रुपये श्याम ने लिए वो राम को लौटाने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि वो क्या है, कर्ज में है, वो लोन लिया है किससे, राम से। तो राम के पास भी 50 हो गए, श्याम के पास भी। तो श्याम के पास में 50 है लेकिन वो क्या करने हैं, राम को लौटाने हैं। दैट मीन्स कि श्याम जो है नेगेटिव में है, ठीक है, श्याम क्या है, कर्ज में है। तो राम जो है हमेशा वो पॉजिटिव में है, लेकिन श्याम क्या हो गया, जब राम से ले लिया तो वो निगेटिव में आ गया। श्याम क्या हो गया, निगेटिव में। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। आई थिंक दैट्स अ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो जाता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है हमारा, इसको हम परिभाषित करेंगे कि द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P and Q both are integer। देखिए ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में दिया हुआ हो, P अपॉन Q के फॉर्म में दिया हुआ हो और Q नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि देखिए जैसे 4 अपॉन 0 रहेगा, यदि टर्म है हमारे पास कि नॉट इक्वल्स टू 0, अगर 0 रहे तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब है कि 4 इज़ डिवाइडेड बाई 0। 4 जो है वो क्या हो रहा है, 0 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका हमेशा आंसर होगा, अगर 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा हमको क्या देगा, 0। वो ऑलवेज रिमेन्स 0। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 दैट गेट्स ऑलवेज रिजल्ट 0। वो हमेशा क्या करेगा, यदि हम 5 से करें फिर भी 0, यदि हम यहाँ पे 6 से करें फिर भी 0, तो ये क्या होगा, हमेशा ये अनडिटरमाइंड होगा। अच्छा, इनडिटरमाइंड ये क्या हो सकता है, कभी भी परिभाषित नहीं हो सकता है। बाई विच P अपॉन Q जो P अपॉन Q के फॉर्म में रहे लेकिन Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका जो फॉर्म है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि 4 अपॉन 7, 9 अपॉन 5, रूट अंडर 9 अपॉन 25, जैसे हो जाएगा कि 22 अपॉन 7। ये हमारा क्या है, ये एक पाई है। 22 अपॉन 7 पाई का एक वैल्यू है। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। पाई का जो वैल्यू 22 अपॉन 7 है ये रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। तो अब ये 9 अपॉन एक जो आप देख रहे हो रूट अंडर 9 अपॉन 25, तो 9 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। दैट मीन्स कि 3 अपॉन 5 ये आ जाएगा इस फॉर्म में। तो अगर कोई नंबर्स है रूट अंडर में है और उसका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो रेशनल नंबर होगा, हमेशा रेशनल नंबर होगा। दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। देखिए कहते हैं कि all the numbers is in
रूट is in root but not a perfect square, not a perfect square, that is called irrational number. irrational number देखिए कि अपरिमेय संख्या जो है हमारा वो रूट अंडर में रहेगा, लेकिन वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अभी हमने पीछे में एक एग्जांपल लिया था 9/25, ये क्या है, रूट अंडर में है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है कि 3/5 में ये चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स कि 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो ये 3/5 में जब चेंज हो गया तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। नेवर आर इरेशनल नंबर। बट पाई जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है। वो इसलिए इरेशनल नंबर है कि जब भी हम पाई का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होता है, अभी तक में ये 64 ट्रिलियन 64 ट्रिलियन थाउजेंड में ये निकाला जा चुका है इसका डेसिमल में। बट अभी तक ये क्या हुआ है, परफेक्ट जो इसका निकलना है वो नहीं निकल पाया है। परफेक्ट जो इसका डेसिमल प्लेसेस वैल्यू निकलना चाहिए वो नहीं निकला है अभी तक। दैट इज़ कॉल्ड कि पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ऑल द टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। देखिए हम कहेंगे सीधे ऑल द नंबर्स दैट इज exist in the world is called real number। इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने नंबर्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो होल हो, रियल हो, इंटीजर हो, इरेशनल हो, रेशनल हो, कोई भी नंबर हो, वो सभी रियल नंबर के अंदर आएंगे, वो सभी रियल नंबर आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो हम उसको एक थोड़ा सा टेबल बना करके समझते हैं कि देखिए जैसे हमने पहले समझा डिजिट, उसके बाद हमने समझा नंबर, उसके बाद हमने समझा इंटीजर नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने समझा होल नंबर, उसके बाद हमने समझा इंटीजर, उसके बाद हमने समझा रेशनल नंबर, उसके बाद फिर आगे इसी तरह से बढ़ते गए हम इरेशनल नंबर। देखिए हम इसको टॉपिक करेंगे कि ये जो हमारा है वो डिजिट है, जितना हम बाहर आते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, ये फैलता जाएगा। ये हमारा नंबर हो गया, ये हमारा नेचुरल हो गया, ये हमारा होल हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया, ये हमारा रेशनल हो गया, और ये हमारा इरेशनल, और ये हमारा रियल जो है वो क्या है, इन सभी से मुक्त है, इन सभी से क्या है, फ्री है। दैट इज़ वो कोई भी नंबर जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो वो सभी रियल नंबर है, वो सभी रियल नंबर है। डिजिट जो है हमारा वो समझ लिए हम कि जो सिंगल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड डिजिट। नंबर जो डिजिट से एक और एक से अधिक डिजिट से मिलकर के बनता है। नेचुरल नंबर यानी जो भी काउंटिंग्स नंबर है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर से पहले जो जीरो लग जाए, जीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर, ऑल द नेचुरल नंबर विथ इट्स निगेटिव एंड अलॉन्ग विथ जीरो, वो हमारा इंटीजर है। रेशनल नंबर हो गया कि ऑल द नंबर्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा हो गया कि ऑल द numbers which is in root but not a perfect square is called irrational number। और रियल हो गया कि all the numbers that is exist in the world। अगर आपको ये अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल ट्यूशन बाबा को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।